मोटापा एक लाइफस्टाइल डिजीज़ है, मॉडर्न डिजीज़ है। मोटापे से कई तरह के कैंसर के रिस्क इंक्रीज़ हो जाते हैं। जो साइंस ने अच्छी तरह से प्रूव किया है, उनमें से 2-4 कारण मैं आपको बता देता हूँ और वो जनता को सबको ही पता होता है। एक तो धूम्रपान, टोबैको। आप टोबैको करेंगे तो 100% आपका रिस्क फैक्टर कैंसर के लिए बढ़ेगा और वो कैंसर कोई भी हो सकता है। वो लंग का कैंसर भी हो सकता है, वो किडनी का कैंसर भी हो सकता है, वो मुंह का कैंसर भी हो सकता है। अब टोबैको बीड़ी के रूप में भी है, टोबैको सिगरेट के रूप में भी है, टोबैको गुटखा के रूप में भी है, टोबैको खैनी के रूप में भी है। ये सारी चीज़ें जो टोबैको की कैटेगरी में आती हैं, ये कैंसर के रिस्क को बढ़ाती हैं। ये विज्ञान ने, साइंस ने प्रूव कर दिया। अब वो रिस्क आपका कब डेवलप होता है, कितने सालों में डेवलप होता है, वो आपकी शारीरिक क्षमता के ऊपर भी डिपेंड करता है। आप कितने सालों से खा रहे हैं, इस बात पे भी डिपेंड करता है। लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि अगर आप टोबैको का सेवन करेंगे तो कैंसर की तरफ आपका एक कदम बढ़ जाएगा। दूसरी चीज़ है अल्कोहल। एक लिमिटेड मात्रा में अल्कोहल बॉडी को कोई खास नुकसान नहीं पहुंचाता। कोई भी चीज़ अगर अनियमित रूप से आप लंबे समय तक लेते जा रहे हैं और उनके साथ बाकी किसी चीज़ों का ध्यान नहीं दे रहे, फिर डेफिनेटली आपको अल्कोहल से भी कैंसर के रिस्क बढ़ जाते हैं। कुछ स्पेसिफिक टाइप्स ऑफ कैंसर्स हैं, वो आपको स्पेसिफिक कैंसर्स ही करते हैं। जैसे आयोडीन की कमी है, आयोडीन की ज़्यादती जब हो जाती है तो थायराइड के कैंसर्स बढ़ सकते हैं। मोटापा एक लाइफस्टाइल डिजीज़ है, मॉडर्न डिजीज़ है। मोटापे से कई तरह के कैंसर के रिस्क इंक्रीज़ हो जाते हैं। तो अगर आप मोटापे को भी कम करने की कोशिश रखेंगे तो आप कई तरह से कैंसर से बच सकते हैं। कुछ हार्मोनल फैक्टर्स होते हैं जिनकी वजह से शरीर के अंदर कैंसर पैदा हो जाते हैं, जैसे ब्रेस्ट कैंसर्स हैं, ओवेरियन कैंसर्स हैं। ये कुछ ऐसे कैंसर्स हैं जिनकी वजह से आप समय पे अगर जांच करवा लें तो आप बच सकते हैं। अब हम पूरे टॉपिक को 2 या 3 भाग में डिस्कस कर सकते हैं। पहला तो ये है कि हम कैंसर के जो रिस्क फैक्टर्स हैं, सबसे पहले तो हम उन्हीं को कम करें। दूसरा, जो हमारा जो मॉडर्न लाइफस्टाइल है, फास्ट फूड खाना, लैक ऑफ एक्सरसाइज, मोटापा बढ़ जाना, इनकी तरफ अगर हम फोकस करते हैं तो अगेन हमारे रिस्क फैक्टर्स बढ़ सकते हैं। तीसरा, अगर कैंसर हो ही गया है तो उसमें सबसे पहले हमें ये देखना चाहिए कि कैंसर को कितनी जल्दी हम पकड़ लें।